जैसे अग्नि को तपाओ तो अपन उसके ऊपर पानी डालते हैं। अग्नि में कुछ ही पत्थर को आप तपा लो, फिर उसके ऊपर जब आप पानी डालोगे तो वह चारों तरफ से जैसे अग्नि पानी सोख लेती है, वैसे ही हमारे कर्म भी, ये मोह रूपी कर्म रहते हैं ना, वह हमारे पुण्य को चारों ओर से क्या करती है, खींचती है अपनी ओर। खींचती है क्या नहीं? हमारे पास इतने पाप कर्मों का कर्ज है कि एक समय में जीव 70 कोड़ा कोड़ी पाप को बांधता रहता है। एक समय में मात्र कितने पाप बांधता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बांध रहता है। दर्शन मोहिनी कर्म का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस जीव को ले जाता है। ऐसा ही मोहिनी कर्म जो बांध चुका है उसने कितने भव में नष्ट करेगा। आप कल्पना करें कि वस्तुतः आप तो हर दिन के ही मोह कर रहे हो क्या नहीं? कभी अपनी बेटी से, कभी पिता से, कभी पुत्र से, कभी पति से, है क्या नहीं मोह? आपको मोह है, मगर एक समय में तब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक मोह बंध जाता है अपने कर्म। तो आप सोचो कि हम कितने सागरों तक के पाप बांधते आ रहे हैं। कर्मों की डोरी तो कभी ना कभी टूट जाएगी, मगर जो मोह रूपी है ना सागर, वह नहीं टूट रही है। टूट रही होती तो अगर आज हमारी मोह रूपी डोरी अगर टूट गई होती तो हमारे परमात्मा बन जाते क्या नहीं? किसी को गुरु से मोह है कि हमारे गुरु हमसे अच्छे रहे, देता है कि मोह देता है कि नहीं? आपको मोह है क्या नहीं कि हमारे गुरु के हार अच्छे से हो जाए, है क्या नहीं आपको मोह? मगर ये कैसा मोह है? प्रशस्त मोह, कि इसमें गुरु का भला है क्या नहीं? जब गुरु अच्छा होगा तो शिष्य को अच्छी शिक्षा देंगे, और अगर गुरु बीमार हो जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे शिक्षा। उसी प्रकार जो हमारा तन है, तन को हम हजारों रुपए से हमेशा सजाते रहते हैं। तन के लिए ही हम दिन भर रात भर लगे रहते हैं। लगे हैं क्या नहीं? पेट के लिए ही दिन भर दौड़ते रहते हैं। कितना खाना खाते हैं? कितने रुपए का खाना खाते होंगे दिन भर में? ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए का, मगर भागते रहते हैं किसके लिए? कहते हैं कि पेट बहुत बुरा है, इसके लिए दिन भर दौड़ना पड़ता है कि नहीं?
पड़ता है, तो क्या हम दिन भर उस पेट के लिए दौड़ते रहेंगे? कभी धर्म के लिए भी तो दौड़ लगाते हो कि नहीं? हाँ माता जी, हम धर्म के लिए भी तो दौड़ लगा रहे हैं। आप जो क्लास पढ़ा रहे हो उसमें हम समय पर आ जाते हैं, तो हम धर्म के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो हमारे बंध भी कट रहे हैं क्या नहीं? भाव को जैसा बनाओगे, भाव को आप उत्तम बनाओगे तो आपकी गति उत्तम हो जाएगी। भाव जितने उत्तम करते जाओगे उतने पाप घटते जाएंगे। आप रोज आत्मा के अंदर जाओ, जैसे आप रोज प्रतिक्रमण करते हो क्या नहीं? करते हो ना कि भगवान आज मेरे से इतना पाप हो गया तो इसकी तच्छमिच्छामि दुक्खड़म। वैसे ही आप हर दिन के अपनी अंदर आत्मा में जाकर देखो कि आज हमने क्या क्या पुण्य किया और क्या पाप किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आप किस गति का बंध करने वाला हूँ। हर दिन के आप अपनी आत्मा में जाकर समय तो दो, थोड़ा सा एकांत में बैठने का। माता जी हर दिन का कहती है कि थोड़ा सा समय अपने लिए भी दे दो। कहती है कि नहीं, एकांत में थोड़ा सा बैठ के तो देखो, माँ से राग हटा के तो देखो, पिता से मोह भी दूर करके तो देखो कि हमारी जिंदगी में क्या है, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। कभी आपने देखा है? नहीं। मंदिर आए तो पति का समय हो गया है जाने का, तो हमको जल्दी दौड़ लगानी है। कहाँ? घर पर जाना है, टिफिन भी बनाना है और सब कार्य करने हैं। मगर मंदिर में आके आपने कभी देखा कि भगवान भी बैठे हैं, उनको हम अच्छे से देख लें? कभी नहीं। उधर तो समय घड़ी दिखती है कि 8 बज गए, समय हो गए बच्चों को स्कूल जाने का, तो हमको जल्दी से अब घर पर जाना है, बच्चे को घर जल्दी से छोड़ना है। ऐसा ही अभी कभी आपने घर से मंदिर आते समय देखा है कि हमारा समय हो गया है मंदिर जाने का? देखा है। कोई लोग तो समय पर आ भी जाते हैं। आते हैं क्या नहीं? 8:30 का समय है तो कितने बजे आ जाओगे आप लोग? 8:35 पर तो आ जाओगे। अगर एक दिन आप स्कूल जाते हैं, सभी जाते हैं, अगर स्कूल में 7:10 पर अंदर होने का है कि हमको आज 7:10 पर हम अंदर कर लेंगे, और अगर 7:11 हो जाते हैं तो वह गेट से वापस कर देते हैं। मगर जो ये क्या चल रही है? धर्म सभा में अगर एक शब्द भी आपके कान में पड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसलिए ना कोई साधु आपको वापस करता है कि आप कितने बजे आ गए? 9 बजे भी आते हो तो क्या कहते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। कहते हैं कि नहीं? तो ये किसका प्रमाद चल रहा है? आप लोगों का। जब स्थिरता से रोल फॉलो किए जाते हैं स्कूल में, तो आप समय पर 7 बजे ही पहुंच जाओगे स्कूल में। अगर इधर स्थिरता नहीं चल रही है तो क्या आपको आना नहीं चाहिए? आना चाहिए। तब कि ये तो क्या कर्मों को खपाने वाली क्लास चल रही है क्या नहीं? समय सार कितना बड़ा ग्रंथ है कि नहीं? है। मगर अभी भी तब भी कितने लोग बैठे हैं? 20-25। अभी इतने बैठे ना? क्या समय की किसकी अभी वाचना चल रही है? समय की वाचना चल रही है। और समय पर नहीं आओगी तो क्या होगा? समय का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो उसका सदुपयोग कैसे करेंगे? जब आप समय पे आओगे तो 2 शब्द आपके कान में और ज्यादा पहुंच जाएंगे, तो आपकी कर्मों की निर्जरा होगी। उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि पापालय खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर विद्यालय खोलने की जरूरत होती है। क्योंकि पंच कल्याण तो हर जगह होते रहते हैं। पंच कल्याण तो कहीं की जगह पर होते हैं, मगर 5 पाप हर जगह हर स्थान पर चलते रहते हैं। चाहे आप धर्म क्षेत्र में आ जाओ तब भी मन के द्वारा पाप करते ही रहते हो। जीव जो समझो कि चेतन आत्मा से पूछो, हे आत्मन
अब तक तू कहाँ है, कहाँ भटक रहा है? मोह रूपी अंधकार में ही तो तू भटकता जा रहा है, भटक रहा है। अब तो थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा अपने मन मंदिर में आ जा और प्रभु के दर्शन मन से कर। कैसे कर? मन से कर। कि कभी भी मैं अपनी मन से दर्शन नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हो क्या आप अपने मन से दर्शन? सिर्फ मैं दूसरों को दिखाने के लिए आ रहा हूँ मंदिर में कि मैं इतना धर्मात्मा हूँ, मैं सब क्लासों में आता हूँ तो मैं बहुत धर्मात्मा हो जाऊंगा। ये नहीं सोचना कि मैं हर क्लास में आ रहा हूँ तो धर्मात्मा हूँ। थोड़ा सा आचरण में रहोगे तब आप जाके धर्मात्मा होगे। इसलिए आपको क्या करना है? कि रात में आ रहे हो बहुत अच्छा है, आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। इससे आपकी कर्म की निर्जरा तो हो ही रही है। उतने देर आप क्या नहीं कर रहे हो? पाप रूपी बातें भी नहीं कर रहे हो, कर्म का बंद नहीं कर रहे हो, कर्म का क्या कर रहे हो? कर्मों से छूट रहे उतने समय के लिए। आप उतने देर तक कर्मों को बांध नहीं रहे हो, नहीं बांध रहे हो ना। क्लास में आ रहे हो तो सदुपयोग की यात्रा हो रही है आपकी, हो रही है ना? हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो आपको जितनी भी क्लासें चल रही हैं उसमें समय पर आना है तो आपका समय सार सुनना सार्थक होगा। होगा कि नहीं? होगा। उसी प्रकार कहाँ कर्म? अरे कहीं जीवों ने कर्म बांधे हैं। आकृत पुण्य, जो आकृत पुण्य था ना, उसने भी अपनी गति में भव में पहले कर्म बांधे तो उसको पैदा ही हुआ तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी ना, मृत्यु हो गई। और वह जिसके घर में दूसरे को खाने के लिए बुलाया जाता था, मगर उसके घर में भी पुण्य कम हुआ तो धीरे धीरे उसके सभी ग्रस्त रोग मरण को प्राप्त हो गए। जैसे ही वह गर्भ में आया तो उसकी नानी चली गई, उसके मौसा जी सब यानी टोटल परिवार वाले मृत्यु को चले गए। और जैसे ही वह जन्म लिया तो उसके पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और वह खाने के लिए भी मोहताज हो गए। क्या हो गए? जो दूसरों को खाना खिलाते थे आज उनके घर में खाना नहीं बचा। तो कभी कभी किसी का पुण्य ऐसा होता है कि घर में बहू आती है तो घर में बहू आती है तो किसी के घर में धन की वृद्धि हो जाती है और किसी के घर से धन चला जाता है। तो क्या उस बहू की ही अकेली गलती है? नहीं, धीरे धीरे आपने भी तो धर्म करना कम कर दिया। जब बहू नहीं थी तो आप बहुत का धर्म करते थे, कभी उसकी बुराई करते थे। जब बहू थी नहीं तो हम बुराई किसकी करेंगे? करते थे क्या? नहीं करते थे। तो आपका धर्म का भी नष्ट नहीं होता था। अब मंदिर में भी आ रहे तो किसकी बुराई कर रहे हैं? बहू किसकी? सास की बुराई कर रही हो, सास बहू की। घर पर मंदिर में तो आ गए मगर बहू को नहीं घर पे छोड़ के आ पाए। आप घर पे छोड़ के आए हो बहू को? क्या नहीं छोड़ के आए हो? बहू की वही बुराई कि बहू अच्छी रोटी नहीं बनाती है, बहू 8 बजे सोकर उठती है। क्या आपने उसको कभी भी उठने की अच्छे से बोला है कि बेटा आपको 7 बजे उठना है? अगर नहीं उठे तो तब फिर उसकी, मगर मंदिर में तो आके बुराई मत करो। माता जी के पास आ रहे हैं क्या करने? भैया वृद्धि करने। वो क्या सुना रहे हैं कि माता जी वो ऐसे हैं। तो क्या माता जी अपने सब घर को छोड़ के आ गई तो आपकी रात की बातें सुनने के लिए बैठी है? नहीं। तो क्या कहती है माता जी भी? जल्दी से भैया वृद्धि करो और चलो। माता जी और एक काम और अच्छा करवा देती है। क्या करवाती है? एक शास्त्र रख देंगी और वाचना इसकी करो, जिससे कर्म का बंध तो हमारा भी नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। जब हमारे मन में आप बातें करते हो ना तो वह घूमती है, विचार आता है कि देखो तो यह कर्म की दशा कि हम इधर भी आ गए तब भी हम धर्म नहीं कर पा रहे। ये ग्रस्त आते और एक मंत्र फूक कर
गृहस्थी की बातें नहीं करना। माता जी के पास आए हो तो प्रश्न करो, माता जी हमारा भाव इससे कैसे अच्छा होगा, हम कैसे भाव से पार हो सकते हैं, ना कि उनको भी अपनी घर गृहस्थी की बातों में लगा लो। नहीं करोगे ना आज से ऐसा बातें, तिरकज की तो नहीं करते हैं, नहीं करते ना आप लोग, तो नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं तो नहीं करते हो। करते भी हो तो आज से समझ जाओगे कि आज से हम बातें नहीं करेंगे, है ना। अहिंसा में विश्व धर्म की दोनों हाथ करेंगे इष्ट प्रभु की आराधना। ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजाराणं नमो लोये सवसागुणं वन्दितु सर्वसिद्धे द्रौमचल्मणोपभङ्गये पत्ते भोज्यामि समये पाउण मिणमो स्वय केवली वणिदं शुद्धात्म में रमने वाले अरे कहाँ दुख है, शुद्धात्म में रमने वाले अरे कहाँ दुख है, तेरा तो उपयोग वहाँ है जहाँ शुद्ध सुख है। परम निराकुल तू परमात्मा सिद्ध सुखेश्वर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठ भगवान की, देवादिदेव मूलायक आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, मम दीक्षा शिक्षा दाता 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, प्रिय आत्मा आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी करत समय सार ग्रंथ राजकी 13वीं कारिका को हम सभी ने पूर्ण मनोयोग के साथ में समझा था। आज हम सभी 14 और 15 नंबर की कारिका में प्रवेश कर अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। जो पस्सदिय पाणं, जो पस्सदिय पाणं अवद्यपुट्टम् अन्नयं निर्दम् अविशेष संयुक्तम् अविशेष संयुक्तम् तं सुदृढं व्याणिः जो पस्सदिय पाणम् अवद्यपुट्टम् अन्नमविशेषम्
विशेषम अवदेश संत मध्यम पश्यति जीर्ण शासनम सबम। 15 नंबर की कारिका को उच्चारण हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी कारिका नंबर 14 के माध्यम से कहते हैं, जो पश्यति अपाढ़म अर्थात जो आत्मा के लिए शुद्ध नय से, कौन से नय से? शुद्ध नय से कैसा जानता है? पश्यति मतलब जानता है, अपाढ़ मतलब आत्मा को, अबद्ध पुट्टम अर्थात बंध से रहित जानता है। पहला ग्रह लिख लीजिए, बंध से रहित जानता है। दूसरा अन्ययम नियतम अर्थात अन्यत्व से रहित जानता है। किससे रहित जानता है? अविशेष अविशेष मनस युक्तम अर्थात विशेष से रहित जानता है। और संयोग से रहित जानता है। कितने गुण हो गए? जो आत्मा को बंध से रहित, पर के स्पर्श से रहित, तीसरा अन्यत्व से रहित, चौथा चल से रहित और विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप अवलोकन करता है, उसे शुद्ध नय जानना चाहिए। कुछ बात समझ में गुड्डा भी आई? अब आगे बैठा, अच्छे स्टूडेंट हो ना हमारी क्लास के, आगे आ जाओ मयंक भैया, अमित भैया, राजकुमार जी। आचार्य भगवंत यहाँ पर आत्मा के 5 गुण बता रहे हैं। कौन कौन से गुण हैं? 5। बंध से रहित है, स्पर्श से रहित है, अन्यत्व से रहित है, चलाचल से रहित है और संयोग और वियोग से। कौन? आत्मा। हमने आज तक आत्मा को बंध से सहित जाना है। किससे सहित जाना है? कर्मों से बंधा हुआ माना है। किसको? आत्मा को। ये कर्म जो है यही आत्मा है और आत्मा का स्वरूप भी हमने ऐसे ही जाना है, क्योंकि अनादि से हम कर्म से बंधे रहे हैं ना, इसलिए हमने आत्मा को भी वैसा ही जान लिया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि भरे हुए तालाब में कमल का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है। देखा कभी? तालाब में कमल का पत्ता, कमल का फूल, आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो कमल का पत्ता है वह कमल का पत्ता जल से स्पर्शित है, जल से बंधा हुआ है। तो क्या वास्तविकता में वह पत्ता जल से सहित है? बोलो तो नहीं है ना। जिस प्रकार से वह जल पे कमल का पत्ता सरोवर में हमें भिन्न दिखाई दे रहा है, मानसिकता में भिन्नता विराजमान है, उसी प्रकार से यह भिन्नता भी विराजमान कर लीजिए कि आत्मा भी कर्मों से भिन्न है। किससे भिन्न है? कर्मों से भिन्न है। ये अबद्ध है। क्या है? अबद्ध है। इसे बांधा नहीं जा सकता है। किसको? आत्मा को। और हम क्या किससे बंधा हुआ मान रहे हैं? अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ मान करके चल रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं पर के स्पर्श से, अबद्ध अर्थात पर के स्पर्श से रहित है, अन्यत्व से रहित। किससे रहित है? अन्य रूपों से रहित है। क्या आत्मा का कोई रूप है? बोलो। हाँ, कोई रंग हो, कोई रूप हो, बस बात इतनी सी है कि जैसा शरीर मिल गया उस रूप आत्मा हो गई। काले रंग का नाम कर्म उदय से जीव को शरीर मिला,
तो आत्मा कौन है वैसे काले रंग का? गोरे शरीर वाले को मिल गई तो गोरा शरीर वाली मान ली, ठेंगे शरीर वाले को मिल गई तो ठेंगे शरीर वाले को मान ली हमने आत्मा को। कि आत्मा वैसी, आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है। कैसी आत्मा? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अब बस बात इतनी सी है कि उस आत्मा के लिए जितना शरीर मिलता है वह आत्मा उस रूप परिवर्तित। पारा देखा, ज्यादा फैला दो फैल जाएगा और छोटे से स्थान रखो तो। जैसे पारे को जैसा आकार देना चाहो वैसे पात्र में आप उसे डाल लो, वैसी आकृति में वह पारा परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से जो आत्मा है ये आत्मा भी क्या हो जाती है? उसी आकृति में चींटी के शरीर में जो आत्मा है वही आत्मा तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारी आत्मा में और चींटी की आत्मा में शरीर भले ही छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन गुणों की अपेक्षा से दोनों के गुण समान हैं। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं चला चलते रहते। किससे रहते? अर्थात चलायमान नहीं है आत्मा, स्थिर है, असंख्यात प्रदेशी है। अगले क्रम में आचार्य भगवत कहते हैं कि वह विशेष से रहते हैं। किससे रहते हैं? अभी और खुलासा कर देंगे, थोड़ा सा विषय परोसना चालू कर दें बस। अब आचार्य भगवत कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह विशेष से रहत है। विशेष अर्थात अन्य के सहयोग से रहत है। अन्य का सहयोग कैसे? अर्थात जैसे सोना है, देखा सोना चांदी, तो सोना चांदी में जो गुण है भारीपन, चिकनापन, कठोरपन, ये क्या है उसके गुण है। लेकिन उस सोने को तुमने जैसा परिवर्तित कर दिया, जिस रूप की आकृति आपने उसे प्रदान कर दी वो क्या हो गया? तो क्या सोना वैसा ही है? भैया बंगेला जी, सोना वैसा है जैसे तुमने आकृति बनाई है? नहीं है। सोना तो अपने गुण धर्म वाला है, उसी प्रकार से मात्र बाहर की आकृतियां बनी हुई है। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप वाली है। पर के निमित्त से यह आत्मा पर्यायों में परिवर्तन होता है। आचार्य भगवान कहते हैं पर्यायों में परिवर्तन हो लेकिन परिणामों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पर्याय कितनी भी बदल जाए लेकिन परिणाम, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? जैसी पर्याय वैसे परिणाम। हमें परिवर्तित स्वयं करनी पड़ेंगे पुरुषार्थ करके। आचार्य भगवंत कहते हैं ये जो कर्म है, कौन है? कर्म। व्यवहार की अपेक्षा से कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह संश्लेष संबंध है। कौन सा संबंध मंगेला जी? संश्लेष संबंध। अर्थात निसर्गज और अधिगमज दो सम्यक दर्शन आपने पढ़े हैं, ठीक है ना? तो एक सम्यक दर्शन जो होता है वह स्वयं के स्वभाव से प्रकट होता है, उसे नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और दूसरा जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज होता है, अर्थात पर के उपदेश से होता है। तत्व सूत्र के पहले अध्याय का सूत्र है ये। तो आचार्य भगवान कहते हैं उसी प्रकार से ये जो व्यवहार नय है, क्या है वह? जो व्यवहार नय है से हम जान रहे हैं कि आत्मा और कर्म एक है, और आत्मा और कर्म को हम एक जान रहे, अर्थात यह संश्लेष संबंध स्थापित कर रहे हैं। यह संश्लेष संबंध कर्मों के अधीन से हुआ है लेकिन स्थायी रहने वाला। लेकिन जो तादात्म्य संबंध है आत्मा का और ज्ञान का, कौन सा संबंध है? जो ज्ञान गुण का संबंध है यह तादात्म्य संबंध है। ये तादात्म्य संबंध
प्रकट होने में समय लगेगा, लेकिन प्रकट होने के बाद में कभी भी छूटने वाला। एक टंकी का पानी संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध कुएं के पानी की तरह जम गए। समझ में आई बात? थोड़ी भाषा कठिन है, शब्द कठिन है, लेकिन हम अपनी समझ से समझाने का प्रयास करेंगे। संश्लेष संबंध कुएं के पानी की तरह है, जो झिर पानी निकलता जा रहा है और झिरों से पानी आता जा रहा है, हाँ? आ रहा है ना? उसी प्रकार से जो आत्मा का ज्ञान गुण है, सम्यक दर्शन गुण है, सम्यक चारित्र गुण है, सम्यक ज्ञान गुण है, ये तीन गुण जो है इनके तादात्म्य संबंध है। मात्र अभी कर्मों के कारण इन तादात्म्य संबंधों पर क्या है? पर्दा। कर्मों ने पर्दा डाला है। उतरने में समय, पुरुषार्थ जारी है ना, पुरुषार्थ जब जारी है तो फिर सफलता मिलने में समय। यदि पुरुषार्थ जारी नहीं होता तो सफलता में हम सोच सकते थे कि अभी समय है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ सम्यक चल रहा है। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा ना तो किसी के द्वारा बनी हुई है, ना किसी के द्वारा स्पर्शित है। भैया आत्मा को स्पर्श किया क्या? भैया हवा को, हवा छुई क्या? यदि छुई नहीं होती तो फिर स्पर्श कैसे होती? तुम पता कैसे पड़ता कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? तुम इस वायु को तो फिर भी अपने स्पर्शन इंद्री के माध्यम से अनुभव कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? जिस प्रकार से तुम स्पर्शन इंद्री के माध्यम से इस वायु को अनुभव कर सकते हो, उसी प्रकार से तुम अपने ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो। देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। प्रिय बंधु, आचार्य भगवंत कहते हैं यह जो आत्मा है, यह आत्मा अन्य से रहत है। किससे रहत है? अन्यत्व भाव से रहत है। अर्थात जिस प्रकार से मिट्टी का कुल्हड़, देखा, मिट्टी तो मिट्टी है, वही मिट्टी यदि घड़े रूप में परिवर्तित कर दी जाए तो क्या मिट्टी शांत होगी? क्या बोलो? घड़ा तो मिट्टी का ही कहलाएगा ना। आपने दीपक रूप में परिवर्तित कर दिया तो दीपक तो भले व्यावहारिक भाषा में हम उसे घी का दीपक कह दें, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से जब जाएंगे तो क्या कहना पड़ेगा? दीपक काय का है? घी का काय का है? संजय, मिट्टी का दीपक है। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं जिस प्रकार से मिट्टी तो मिट्टी है, भले ही अन्य अन्य पर्यायों को धारण किए हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है यह शुद्ध स्वभाव वाली है। भले ही वर्तमान में त्रयंच रूप में है, कभी नरक गति के रूप में है, कभी देव गति आदि पर्यायों को धारण किए हुए हैं, लेकिन है तो शुद्ध। बोलो तो है तो शुद्ध जीव ही है, बस अन्य अन्य पर्यायों को धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार से हमें उस मिट्टी का मूल रूप का ज्ञान है, उसी प्रकार से हमें संसार में रहते हुए अपनी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि पर्याय के अनुरूप मुझे परिणाम करके कर्म का बंध आता हो। बात को समझ में पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? चक्रे से थोड़ी सी, कोई बात नहीं। गोली छोटी होती है, गोली छोटी होती है, वो काम की होती है, लेकिन इतनी सी भी यदि 1 घंटे के 8 घंटे के प्रवचन में आपको एक लाइन समझ में हो गई, आ गई, तो हमारा बोलना सार्थक हो जाए। पूरा समझ में कभी किसी को नहीं आया। यदि पूरा समझ में आ गया होता तो हम पंचम काल में नहीं होते। कुछ थोड़ा सा समझ में आया था, सुभाव कर लिए थे कि मनुष्य गति जैन कुल जैन धर्म मिल जाए, सो उतनी समझ के बल पर हमें क्या हुआ? ये सब कुछ मिल गया। अब पूरा समझने के लिए पुरुषार्थ करना हमने चालू कर दिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगले क्रम पर कहते हैं कि विशेष से रहत है। किससे रहत है?
विशेष से रहते हैं, अर्थात ज्ञान गुण से सहते हैं। किससे सहते हैं? जिस प्रकार से समुद्र में आने वाला जो ज्वार भाटा है, आता है ना, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, समुद्र कितने भी ज्वार भाटे आए, लेकिन समुद्र तो समुद्र ही रहता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले जो कर्मिक उदय हैं, वे कितने भी आ जाएं, उन कर्मों को पार करके क्या होता है, जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त। कर्म रूप तो आप कर्म रूप ना कभी थे और ना कभी होंगे। इस बात पर श्रद्धा रखना, मैं कर्म नहीं हूं, मैं जीव हूं। कौन हूं मैं? बोलो तो, मैं कौन हूं? जीव हूं। जीव था और जीव ही रहूंगा, मैं कभी अजीब नहीं होऊंगा। ना मैं कभी अजीब था। कर्म क्या है? अजीब है। क्या है कर्म? अजीब है। कुछ दिन के लिए बस तुम्हारे उदय में आए हैं, वे आकर के क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। आप जिस प्रकार से अग्नि को, जल को अग्नि का सहयोग मिला, बताओ, जल को अग्नि का सहयोग मिला, कैसा हो गया? बोलो तो मंगेला जी। अग्नि को जल का सहयोग मिला, जल गर्म हो गया, लेकिन जैसे ही शीतल हवा का संपर्क मिला तो स्वभाव में आने में समय। उसी प्रकार से आज कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए तुम घबराना नहीं। आज तुम्हारा कर्म का उदय है, समता रख लेना, स्वाध्याय कर लेना, जिनवाणी का अध्ययन कर लेना। आचार्य भगवान कहते हैं, जब तुम्हारा समय सही आएगा तो क्या होगा? स्वभाव में आने में समय, स्वभाव की शीतलता तुम्हारे लिए शीतलता प्रदान करेगी। क्या कहा? स्वभाव की शीतलता तुम्हारे लिए शीतलता प्रदान करेगी। भैया हमने सुना है कि सबसे ज्यादा शीतल चंदन की लकड़ी होती है। क्या होती है? अगर किसी को गर्मी चढ़ जाए तो चंदन की लकड़ी का लेप लगा दो मस्तिष्क पर, 1 महीने करके देखो, पुण्य रहा तो लग जाएगी दवा। यदि किसी को गर्मी चढ़ जाए तो रत्नों में सबसे ज्यादा ठंडा स्फटिक को मानते हैं, मोती को मानते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, मोती को तुमने ठंडा माना है, तुमने अभी तक जल को ठंडा माना है। जिस प्रकार से तुमने जल को ठंडा माना है, चंदन की लकड़ी को ठंडा माना है, काशी के जल को ठंडा माना है, आचार्य भगवान कहते हैं ये ठंडक तो तुम्हें स्पर्श इंद्री के बल पर प्राप्त होती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का जो ठंडा स्वभाव है वह स्वभाव में भीतर जाने पर प्राप्त होता है। इन सब के निमित्त से प्राप्त। इसलिए स्वभाव में की यात्रा करना प्रारंभ करो। कब करोगे? जागो चेतन निज में आओ, माँ जिनवाणी जगा रही है। सम्यक ज्ञान के इस झूले में माँ जिनवाणी झुला रही है। क्या करना है? अब आप यहाँ पर आ गए ना, तो माँ जिनवाणी के झूले में आकर के बैठे हो, और माँ जिनवाणी अपने झूले में बैठा करके अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए समय सार की गाथा सुना रही है। और समय सार की गाथा सुना करके कोई लोरी नहीं सुना रही फिल्मी स्टाइल वाली। हाँ, पहले के समय की माताएं जब लोरियां सुनाती तो वे लोरियां भी अध्यात्म को लिए हुए होती थी। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की माँ ने कुंद कुंद स्वामी के लिए शुद्ध आत्मा का स्वरूप बतलाने वाली लोरियां सुनाई हैं। इस समय सार की गाथाएं सुनाई हैं, स्टोक देश की गाथाएं सुनाई हैं। और हम क्या कहें चक्रेश भैया, आप विराजमान हो, पूछ लेना अपनी माँ से, जब आप छोटे थे ना तो मेरी भावना सुनाती थी।
12 भावना सुनाती थी और आज आप अपने बच्चों को क्या सुना रहे? ABCD और आगे फिर समझ जाओ बच्चे क्या कहते हैं, ABCD, बाकी सब पगला समझ करके रखा। इसलिए माताओं वो विद्या प्रदान करो बच्चों को जो बच्चों को शाश्वत सुख दे सके। तुम आत्मा के स्वरूप की ओर बच्चों को अभिमुख करना चाहते हो, चाहते ना, कि जितना धर्म तुम कर रहे हो उतना धर्म तुम्हारा बच्चा कर सके। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले तुम जड़ों में पानी अच्छा डालो, वृक्ष अच्छी फल देगा। तुमने जड़ों में पानी डालने की फसल क्यों माताओ? रुचि जड़ों में पानी डाला नहीं है, और जब पेड़ बड़ा हो जाए फिर बाद में विचार करो कि हमें अच्छे फल मिल जाए, तो फल अच्छे मिलने वाले। आज का समय तुम चाहते हो कि बच्चा समय सार को सुने, तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि समय सार को बच्चे को सुनाना है तो समय सार के प्रति आस्था पैदा कर दो उसके दिल में, और जब आस्था पैदा होगी तो अर्घ चढ़ाने में समय नहीं लगेगा। हमने आस्था पैदा नहीं की, हमने तो समय सार बहुत कठिन है ऐसा कहकर उन्हें धर्म से दूर। धर्म करना कठिन नहीं है, पाप करना कठिन है। पाप में बुद्धि लगाने में मेहनत लगती है, धर्म करने में मेहनत नहीं लगती है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ की कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अपेक्षा लगानी पड़ेगी। वांगिला जी, अनादिकाल के संस्कार हैं, है ना, अनादिकाल के संस्कार हैं, और यदि अनादिकाल तक लेकर के जाना है तो सुधार मत करना। अनादिकाल तक लेकर के जाना है तो सुधार मत करना। जैसी गाड़ी आज चल रही है वैसे चलाते चलो, कहीं ना कहीं वो पंचर के कारण आगे जाकर के दुर्घटना को प्राप्त। और यदि पंचर हुआ और तत्काल यदि सुधार लिया तो आगे सुरक्षित। और पंचर में तुमने गाड़ी चलाई तो आगे क्या होगा? दुर्गुणों से सहित होकर के यदि तुम धर्म करने की भावना कर रहे हो, स्वभाव की यात्रा करने का भाव कर रहे हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं सफलता मिलने वाली। देखो निश्चय मैं तो यही कहेगा, सब अपने अपने पुण्य के कर्ता हैं, हम किसी के कर्ता नहीं हैं, लेकिन पुरुषार्थ और व्यवहार नए भी तो कहीं आएगा सामने। यदि गृहस्थ हो तो पहले तुम्हें अपना व्यवहार, माता पहले तुम पुरुषार्थ तो करो, तुम अच्छी शिक्षा तो दो, सफलता नहीं मिले तो उसका भाग। क्या करते हो चक्रेश भैया? बच्चे को दुकान खुलवाई, दुकान खुलवाई, कह तो दो हाँ खुलवाई ना, और बच्चे को अपने साथ काउंटर पर बैठा करके पहले दुकान चलाना सिखाई। सिखाने के बाद में फिर आपने उसकी स्वतंत्र दुकान खुलवाई। खुलवाने के बाद में अब बच्चे का स्वतंत्र काउंटर है, तुम्हारा स्वतंत्र काउंटर है। उसके बाद में भी यदि बच्चा कोई प्रमाद करता है तो फिर क्या सोचते हो? भैया तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, हमें जब तो पुरुषार्थ करने तो, हमें जितनी पुण्य की कमाई देने थी हमने तुम्हारे भाग्य की तुम्हें, अब तुम मिटाओ चाहे बनाओ, यही सोचते ना। लेकिन पहला पुरुषार्थ आपने क्या किया? बोलो तो, उदाहरण के भीतरी भावों तक जाने का प्रयास करना है। हम पहले क्या कर रहे हैं? हम पहले तो अपने भावों को बनाने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। हम ये मान करके बैठ चुके हैं कि पंचम काल में शुद्ध नए की यात्रा नहीं होती है। माताओं सोच के बैठ गए ना? अब जब शुद्ध नए की यात्रा नहीं होती है तो हमें करना भी, बोलो तो, ऐसा कई लोग मान करके बैठे हो पुरुषार्थ। हाथ पर हाथ रख करके बैठना है तो भगवान मुनि सुव्रत के जैसे बैठो, कर्म रहित होकर के मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। किसके प्रति?
अपनी आत्मा के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति अभिमुख होने का पुरुषार्थ करो। मैंने आज तक अपनी आत्मा को पर से भिन्न नहीं जाना है, पर से सहज जाना है। जिस प्रकार से तुमने 3 के संयोग से हलवा बनाया है, घी, बूरा और आटा और पानी भी डाल दिया, इन 3-4 चीजों के सहयोग से जिस प्रकार से तुम्हारा व्यवस्थित हलवा तैयार हो जाता है, आचार्य भगवान कहते हैं उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बल पर तुम्हारे शुद्ध तत्व की यह प्रारंभ है। जब तक तुम इनको शुद्ध नहीं जानोगे, व्यवहार में जानना है, लेकिन व्यवहार को जानकर के मात्र व्यवहार में लीन नहीं होना है, व्यवहार के ऊपर भी हमें जाना है। इस बात को जानना अति आवश्यक है। अमृतधारा बनाई किस किस चीज से बनती है? कपूर, अजवाइन का फूल और पिपरमेंट। इन चीजों, तीनों चीजों का यदि थोड़ी कम कपूर डाल दिया जाए, थोड़ा सा पेपरमेंट डाल दिया जाए और उससे भी थोड़ा कम अजवाइन का फूल डाल दिया जाए, तो क्या अमृतधारा बनेगी भैया? एक से समान मात्रा। जिस प्रकार से उस अमृतधारा को बनाने में तीनों चीजों की बराबर मात्रा अति आवश्यक है, उसी प्रकार से इस व्यवहार नय को आधार बना करके हमें शुद्ध नय की ओर जाना है। तो शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान और शुद्ध सम्यक चारित्र को जानना पड़ेगा, और जानने के बाद उस चारित्र का शुद्धता पालन करना पड़ेगा। यदि चारित्र में अशुद्धि रहेगी तो ज्ञान में भी शुद्धि, चारित्र में अशुद्धि रहेगी तो ज्ञान में भी शुद्धि नहीं बढ़ेगी, और जब ज्ञान में भी शुद्धि नहीं बढ़ेगी तो केवल ज्ञान की यात्रा भी होने वाली नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, व्यवहार को आधार बना करके तुम्हें निश्चय की ओर पहुंचना है। पतंग आकाश में उड़ रही है, लेकिन धागा तुम्हारे हाथ में है। क्या कहा? व्यवहार का धागा हाथ में लेकर के तुम निश्चय की पतंग को आकाश में उड़ाओ, तो निश्चित ही तुम्हारे लिए शुद्ध आत्मा की यात्रा होगी। लेकिन तुम सोचो व्यवहार के धागे को या तो पकड़ेंगे या फिर पतंग को पकड़ेंगे, तो पतंग को पकड़ने वाला भी आकाश में पतंग को नहीं उड़ा सकता, और अकेले धागा को पकड़ने वाला भी अपने कार्य को पूरा। इसलिए प्रिय बंधु, प्रयास और पुरुषार्थ करो कि यह जो आत्मा है, जो अन्य से भिन्न है, अन्य तो है कि नहीं है? अन्य तो गुण से सहत है कि नहीं है? पर द्रव्यों से सहत तो नहीं जाना हमने से, पर द्रव्यों से रहत जाना कि नहीं जाना? यदि नहीं जाना है तो आज जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य यही है। आज नहीं जानोगे, कल जानना पड़ेगा, कल नहीं जानोगे, परसों जानोगे, और एक ना एक दिन इस बात पर श्रद्धान करके तुम वस्तु स्वरूप को तुम्हें व्यवस्थित समझना, समझ तो लो। आज क्रियान्वित होने में समय भैया चक्रेश जी, इतना श्रद्धान तो कर लो कि मैं जीव तत्व हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इन पर द्रव्यों से भिन्न हूं। जिस प्रकार से सोने का स्वभाव शुद्ध है, उसी प्रकार से मेरा स्वभाव भी सोने की तरह शुद्ध है। देखो ध्यान रखना, यदि सोना 15 तारों पर तवाया जाए तो शुद्ध नहीं होता, होता है क्या भैया? लेकिन जैसे ही सोने को 16 ताव पर तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के सोने की शुद्धता प्रकट। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तुम सोने की तरह शुद्ध होना चाहते हो, सिद्ध होना चाहते हो, तो इन 16 कारण भावनाओं को भाना प्रारंभ कर दो। शुद्ध और सिद्ध होने में समय
की शुद्धता पर हम शक नहीं करते, उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं तुम शुद्ध स्वभाव वाले हो, सिद्ध स्वभाव वाले हो, इस बात पर शक मत करो, विश्वास रखो। क्या रखो? विश्वास रखो। संसारी हो, क्या हो? संसारी हो, लेकिन भविष्य के होने वाले सिद्ध भगवान हो, इस बात पर श्रद्धा रखो। संसारी ही नहीं हो, संसारी भी हो। भी लगाना पड़ेगा तो भी में 2 का कथन हो सकता है और ही में 1 का कथन मात्र होता है। आप कर्मों के कारण भी संसारी हो, लेकिन भविष्य में एक बार जो सिद्ध हो गया फिर दोबारा संसारी होने वाला। ये जो समय सार चल रहे हैं वो समय सार ये हमें जो अपनी आत्मा के 5 गुणों के विषय में बता रहा है, ये समय सार यही कह रहा है कि भैया तुम बंधन से रहित हो, तुम अन्य पर्यायों से रहित हो, तुम पर के स्पर्श से रहित हो, तुम रूक्षता से रहित हो, स्निग्धता से रहित हो। क्या हो? इन सब से। और हमने क्या किया? बोलो तो। एक बार की बात है, एक सेठ जी मुनिराज के पास पहुंचे। मुनिराज ने कहा कि भैया उम्र हो गई, दीक्षा ले लो। सो पंडित जी ने क्या बोला? सेठ जी ने कि महाराज हम घर में रहते हैं तो हमारे बिना कोई काम नहीं चलता। बहुत सारी माताओं की ऐसी धारणा होगी, भैया लोगों की भी धारणा बन जाती है, तो हम बंधन से रहते इस बात को सिद्ध करते हैं। और उस जीव ने महाराज से कहा कि मेरे बिना मेरे घर का कार्य नहीं चलता है। चला गया। तो दूसरे दिन पुनः महाराज के चरणों में पहुंचा तो जो महाराज थे वे खंभा पकड़ के खड़े हो गए। क्या हो गए? खंभा पकड़ के खड़े हो गए और चिल्लाने लगे बचाओ 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 करके। तो वो व्यक्ति पूजा कर रहा था, 2-4-10 लोग और खड़े हो गए। तो बोले कि महाराज आप वहां से हाथ छोड़ो तो नीचे आ जाओगे। महाराज बोले नहीं, इस खंबे ने मुझे पकड़ के रखा है, यदि मैं इस खंबे को छोड़ूंगा तो ये खंबा गिर जाएगा। जिस प्रकार से उस व्यक्ति की मेंटली बनी हुई है कि मैं परिवार से सहज हूं, बंधा हुआ मान करके रखा है, तो पंडित जी कहते हैं, सेठ जी कहते हैं महाराज देखो मैं आपको बताता हूं, आप पहले एक हाथ छोड़ो फिर दूसरा हाथ छोड़ो, खंबा छूट जाएगा। तो महाराज बोले देखो बस इतनी सी बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, इस खंबे ने मुझे पकड़ के नहीं रखा है, मैंने अपनी मस्तिष्क से अपने ज्ञान से इस खंबे को पकड़ा है। उसी प्रकार से परिवार ने समाज ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने उन्हें अपने ज्ञान से पकड़ के रखा है, इसलिए तुम्हें छोड़ने में समय, खंबा छोड़ने में समय नहीं लगेगा, लेकिन परिवार के जो बंधन को हमने मान करके रखा है, जो छोड़ने में आपको समय है। देखो पारसनाथ भगवान ने अपने आप को बंध से रहित माना है, बंधन से रहित माना है। नेमिनाथ भगवान का विवाह भी पक्का हो गया, उसके बाद भी बंधन से रहित। आदिनाथ भगवान बंधन में रहे, शादी के बंधन में बंधे, लेकिन बाहर में बंधे, वे बंधन बाहर में बांध पाए, भीतर में नहीं बांध पाए। और हमारी स्थिति क्या है? जो 7 फेरों के साथ जो बंधन बनाया जा रहा है, वह बंधन बाहर से कम बंधा है, भीतर से ज्यादा बंधा हुआ है। और जब भीतर से बंधा हुआ है तो पुरुषार्थ करने पर श्रुत ज्ञान के बल पर उसे छोड़ाया जा सकता है। यदि श्रुत ज्ञान की का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम संसार से छूटने वाले नहीं हो। इसलिए पुरुषार्थ करो, श्रुत ज्ञान का सदुपयोग करो। क्या करना है भैया? श्रुत ज्ञान का सदुपयोग करो, श्रुत ज्ञान का दुरुपयोग मत करो। हम अपने श्रुत ज्ञान का दुरुपयोग संसार को चलाने में कर रहे हैं, हम अपने श्रुत ज्ञान का प्रयोग संसार को
बांधने में कर रहे हैं, हम अपने श्रुत ज्ञान का उपयोग संसार की व्यवस्थाओं को बनाने में कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें किसी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थाएं अपने आप। अरे हम सुबह से नाश्ता नहीं दे तो नाश्ता नहीं होगा बच्चे। बड़ी गजब स्थिति है माताओं की। यदि हम अभिषेक करने नहीं आए ना मंदिर में, अभिषेक नहीं मिलिए, अरे जब तुम्हारा की छिपकली जैसी मान्यताएं बना के बैठे, सब त्रयंच बनोगे, सब त्रयंच बनोगे जिन्होंने अपने आप के लिए ऐसा बंधा हुआ मान करके रखा है। ये हम नहीं कह रहे, बुरी लग जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन सत्य है गधा की तरह भावनाओं में जी रहे लोग। गधा देखा बोलो तो देखा है, हम तो रोज ही देखते हैं, एक ना एक गधा मुझे रोज। होता क्या है, वो गधे की धारणा होती है कि वो इस बैसाख के महीने में, सावन के महीने में गधा दुबला हो जाता है और बैसाख के महीने में गधा मोटा हो जाता है। क्यों बंगीला जी, बहुत हंसी आ रही बात क्या है। हम आपको गधा नहीं कह रहे, हम तो उनको गधा कह रहे जो अपने निज स्वभाव को भूल करके पर द्रव्यों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि गलत धारणा में जीने वाला जीव गधा कहलाता है। कौन कहलाता है राजकुमार जी? गलत धारणाओं में जीवन को व्यतीत करने वाला जीव गधा कहलाता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब आप लोग, हाँ हम तो गलत धारणा से परे हो गए। थोड़ी थोड़ी सी जो रह गए हैं अभी अवस्था अनुरूप, उनको भी त्याग करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। छूट जाएगा समय आने पर, लेकिन पुरुषार्थ जारी है। तो गधा क्या करता है, बैसाख के महीने में तो मोटा होता है, बैसाख करता है गर्मी का महीना, और सावन के महीने में गधा दुबला हो जाता है। पता है क्यों? बल्कि रियल स्थिति क्या है कि बरसात के मौसम में व्यक्ति अच्छा हट्टा खट्टा हो जाता है, और गर्मी के दिनों में गर्मी के ताप के कारण व्यक्ति थोड़ा सा दुबला हो जाता है, काला दिखने लगता है, आदि आदि। अब इनकी भाषा में समझ लो। तो वो गधा क्या सोचता है, अरे रे ये इतनी सारी घास मुझे खानी पड़ेगी। क्या सोचता है वो, ये जो पूरे मैदान में घास आ गई है ये मुझे खानी। अब क्या होगा, अब बेचारा चिंता में डूब गया। इतनी सारी घास उसको मिली, वो इतना विचार मात्र करता, मुझे जितनी पेट के लिए आवश्यक है मात्र मुझे उतना ही भोजन करना है। लेकिन वो क्या सोच रहा है, मुझे इतनी सारी घास खानी पड़ेगी। यह सोच करके, चिंतन करके, अर्थात चिंता करके वह गधा क्या हो रहा है, सावन के महीने में दुबला हो रहा है। और बैसाख के महीने में जब सूर्य के ताप से वह घास सूख जाती है तो वह गधा सोचता है कि मैंने इतनी सारी घास क्या कर ली, बोलो तो खा ली। तो क्या होता है वो, ऐसे हम लोगों की, बोलो तो थोड़ी सी स्थिति तो गधे से, मान्यताएं तो कुछ गधे से मिलती नहीं है। भले गधा नहीं है, मनुष्य तो क्या हो गया, भले गधा नहीं हो तुम लोग, लेकिन मान्यता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो तुम लोग ने क्या किया, यदि हम नहीं रहेंगे, हम दीक्षा ले लेंगे, हम व्रत धारण कर लेंगे, तो फिर सबकी सेवा कौन करेगा। अब जब तुमने पर को अपने से लिप्त मान करके रखा है तो लिप्त मानने वाला जीव तीन काल में अपना कल्याण नहीं कर सकता है। यदि बंधनों से छूटना है, आचार्य भगवान कहते हैं जो बंधन से छूटेगा वही बंध से बच सकता है, जो बंधन से नहीं छूटा है वह बंध से बच नहीं सकता है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो कि बंध जो तुमने बंधन बनाए हैं, मानसिकता से बंधन बनाए हैं, बुद्धि से। शरीर के संबंध कम है, शरीर से रिश्ते कम है,
लेकिन उन्होंने बुद्धि से बंधन, बुद्धि से संबंध ज्यादा बना करके रखे हैं, और जितने संबंध बना करके रखे हैं वे सारे के सारे संबंध तुम्हारी क्षमता को तोड़ देते हैं, क्योंकि पर के निमित्त से तुम्हारा संबंध एक बार अपनी आत्मा से तो हो जाता भैया। जिनकी बुद्धि समान हो गई है उसे समधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि समान हो गई है, उन्हें तुम्हारी पुत्री पसंद आई और तुम्हें उनका पुत्र पसंद आ गया। ऐसी भावना, जहां पर दो भावनात्मक संबंध जब बराबर से मिलते हैं तो संबंध अर्थात समधि का संबंध स्थापित होता है। आचार्य भगवान कहते हैं जब दो के विचार मिलते हैं तो समधि का संबंध स्थापित होता है, और जब समय सार से स्वभाव के भाव जब मिलते हैं तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेरणा से पुरुषार्थ करो, अपने संबंधों को स्वभाव से की ओर लेकर के जाओ। पर के निमित्त से जो बंधन बांध करके रखे हैं उन बंधनों को छोड़ने का प्रयास। एक गिठान तो छोड़ो, इस भाव में ज्यादा नहीं छोड़ सकते, एक गिठान छोड़ो, दूसरे भाव में दूसरी छोड़ देना। 7 भाव की 7 बांधी हैं तो कम से कम 7 से 8 भी तो नहीं लगाओ। लेकिन हम क्या करें, एक ही गिटार को छोड़ना। हमारी स्थिति उस पंडित की तरह, उस सेठ की तरह है कि खंबा पकड़ करके खड़े हैं, वो कह रहे खंबा छूट। क्या कहते माता जी हमारा मकान, क्या कहते हो संजय भैया? माता जी बस यही मकान है, हमारा भी बनाया हमने तो पूछ के आओ मकान से। एक बार यदि वो चूना मिट्टी का अजीब तत्व तुमसे कह दे कि मैं संजय का हूं तो मैं इस बात पर विश्वास करूंगी। कभी जीव अजीब का होता नहीं है, और कभी अजीब जीव का जब होता नहीं है तो मात्र होता है तो तुम्हारी बुद्धि से होता है। इसलिए अपनी बुद्धि में परिवर्तन लेकर के आओ, और जहां यहाँ पर परिवर्तन हो गया तो बाहर में परिवर्तन होने में समय, दृष्टि में परिवर्तन हो गया तो सृष्टि को परिवर्तित करने में समय, सृष्टि को परिवर्तित करने में समय लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने बाहर के बंधनों को, बाहर की दृष्टि को सुधारा। देखो तो भाई ब्रह्म गुलाल सुना ना, ब्रह्म गुलाल का नाम सुना कि नहीं सुना आशीष भैया? ब्रह्म गुलाल नाम का एक बहरूपिया था। कौन था? बहरूपिया था। वह नाना तरह के रूप बनाता था, और जब वह नाना तरह के रूप बनाता था उसे विद्या सिद्ध थी। तो एक दिन राजा ने कहा तुम शेर का रूप बनाओ। उसने शेर का रूप बनाया, और जैसे ही शेर का रूप बनाया तो शेर की पर्याय अनुरूप उसके परिणाम हो गए, और जब परिणाम हुए तो राज्यसभा में राजा का पुत्र विराजमान था। उसने राजा के पुत्र का भक्षण कर लिया। अब राजा को इस बात का बड़ा दुख हुआ। अब बदला लेना है, कैसे लिया जाए माताओं? बदला लेना है, कैसे लिया जाए? राजा ने और मंत्रियों ने मिलकर के विचार किया, एक बार ऐसा भेष बनवाया जाए, ऐसा रूप बनवाया जाए कि ये ब्रह्म गुलाल द्वारा कभी फिर कोई दूसरा भेष धारण नहीं कर पाए, इतनी लज्जा ऐसे महसूस हो जाए। तो मंत्री ने कहा कि निर्ग्रंथ मुनि जो होते हैं, अर्थात उसे कहो कि मुनि मुद्रा का भेष बना करके राज्यसभा में पधारे, अर्थात नग्न अवस्था में पधारे। ब्रह्म गुलाल ने कहा राजा साहब ठीक है, आपकी आज्ञा है, मैं पालन करने तैयार हूं, लेकिन मुझे इस भेष को बनाने के लिए 6 महीने का अवसर चाहिए। कितने महीने का अवसर चाहिए? मुझे 6 महीने का अवसर चाहिए। और उसने 6 महीने के भीतर में मुनिराज के पास में जाकर के शास्त्रों को पढ़ करके उस मुनि मुद्रा का अभ्यास कर लिया। और अभ्यास करने के बाद में जब निर्ग्रंथ होकर के सभा में पहुंचा तो राजा का बदला पूरा हो गया। तो राजा ने कहा धन्य है ब्रह्म गुलाल। ब्रह्म गुलाल बदला तो उनका पूरा हो गया। फिर कहा ठीक है, अब तुम अपने पुनः दूसरे भेष में आ जाओ जिस भेष में थे।
ब्रह्म कुलाल ने कहा कि खेल खेल में धर्म तो हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ खेल। फिर उसने कभी भेष नहीं बदला। एक बार मुनि बन गया, तुम एक बार मनुष्य बने हो, अपने परिणामों को इतना शुद्ध कर लो, इतना शुद्ध कर लो, इतना विशुद्ध कर लो, तो फिर इस पर्याय के बाद तुम्हें दूसरी पर्याय उदाहरण समय आज मिला है उधर जाओ, समझ जाओ, फिर मिला कि ये तो सोचते हो कल उपास है आज खा लो। आचार्य भगवान कहते हैं भोजन की सामग्री के समय ऐसा विचार करते हो, एक बार अपने स्वभाव के प्रति अभिमुख हो जाओ। आज आंखें अच्छी हैं, पैर अच्छे हैं, हाथ अच्छे हैं, कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, बुद्धि से अच्छा तुम समझ पा रहे हो, और ये सब कुछ अच्छे होने के बाद में भी यदि तुम स्वा की यात्रा नहीं कर पाए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आगे भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभ्यास आज नहीं है तो भविष्य में बिना अभ्यास की विद्या सिद्ध नहीं होती है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो। यह जो आत्मा है बंध से रहत है, अन्यत्र से रहत है, चलाचल से रहत है, विशेष से रहत है और अन्य के सहयोग से रहत है। ऐसा जानने वाला जीव शुद्ध नय से ज्ञानी जानना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पांच प्रश्न आपके बीच में आमंत्रित हैं।